जो है वो हुकूमत अपने जिम्मे ले रही है, वो उठाएगी बैंकों के जरिए। और फिर हमारे जो वेयर हाउस हैं, इसके साथ साथ हम वेयर हाउस भी आउटसोर्स करेंगे एक जॉइंट वेंचर के तौर पे, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का वेंचर होगा। और इसके अंदर हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, जिसको हम अपने गोदाम दे रहे होंगे, जो हमारी गंदम उन गोदामों में स्टोर, जो वो गंदम खरीदेंगे और वो गंदम उन गोदामों में स्टोर कर रहे होंगे। और इसकी जो गोदामों की कस्टडी है, ये भी जॉइंट कस्टडी होगी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर की, ताकि हमें पता हो कि जो गंदम है, जो किसान से गंदम उठाई गई है, उसकी स्टोरेज कहाँ पर है। और ये जो 25 लाख के मैट्रिक टन के जो हम वीट स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स रख रहे हैं, इनका मकसद जो है 2-3 मकासद हैं। सबसे पहले कि किसान को एक अच्छी कीमत मिले, किसान को डिस्ट्रेस सेलिंग से बचाया जा सके, किसान का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। दूसरी जानिब अवाम और हमारे जो शहरी हैं, जो गंदम उनकी स्टेपल फूड है, तो अवाम की ग़िज़ाई ज़रूरत का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके, जिसके जब हमारे यहाँ कोई मुश्किलात आएँ, हमारा कोई शॉर्टफॉल आए जो गंदम के अंदर, तो हम इन स्ट्रेटेजिक रिजर्व के ज़रिए उससे उसको अबूर हासिल कर सकें। और मंडियों के अंदर जो कीमतों में डिस्टॉर्शन होती है गंदम की कीमतों में, उसको स्टेबलाइज करने के लिए जो है ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व कारआमद होंगे, ताकि किसान का इस्तेसाल ना हो। कोई भी क्लैमिटी या डिजास्टर की सूरत में, शॉर्टफॉल की सूरत में, किसी गैप की सूरत में स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है ये कारआमद होगा, और ये किसान की बका के लिए और शहरियों की ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को इंश्योर करेगा। और तीसरी जानिब हम ये बताना चाहते हैं, आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल है, ये पहला सूबा है पंजाब जिसने मुतारिफ कराया और जो इसको लेकर आया। और जब ये प्रोक्योरमेंट में से गवर्नमेंट निकली, हम अक्सर कहा जाता है कि ये सवाल होता है बहुत ज़्यादा कि गवर्नमेंट जब प्रोक्योरमेंट से निकली तो क्यों निकली। जब गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करती थी तो उसमें बहुत सारे इस तरह की एनॉमलीज होती थी, जैसे मिसाल के तौर पे किसान को उसकी रकम बहुत देर से वापस मिल रही होती थी। फिर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट जो थी वो इतनी फाल नहीं थी, उसमें जो गंदम का नुकसान होता था, जो गंदम के चोरी के वाक़यात होते थे, गंदम के ख़राब होने के वाक़यात होते थे, और हमारे पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ था, जो हम इंटरेस्ट जो बैंकों से लोन लेकर और उसके इंटरेस्ट की सूरत में गवर्नमेंट को अदा करना पड़ता था। अब ये जो नया मॉडल है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, इसके अंदर पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर कोई भी बोझ नहीं डाला गया और अवाम के लिए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया गया, और फार्मर को भी उसकी कमोडिटी का मुनाफा बख्श, तसल्ली बख्श जो कीमत है वो दी जा रही है। तो ये एक ऐसा मॉडल पहली दफ़ा मुतारफ़ कराया जा रहा है हार्वेस्ट 2026 के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से, कि जिसके अंदर सबके जो है उसका ख्याल रखा जा रहा है, ताकि सब जो हमारी एंड टू एंड जो हमारी कमोडिटी में शामिल हैं साइकिल में, उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके, प्राइवेट सेक्टर को मौका दिया जा सके, प्राइवेट सेक्टर सामने आए, जिसके अंदर हमारी फ्लोर मिल्स हैं, जिसके अंदर हमारे और प्राइवेट सेक्टर के एग्रीगेटर्स हैं, जिसमें हमारे ग्रेन लाइसेंस होल्डर्स हैं, ताकि प्राइवेट सेक्टर को फ्लरिश करने का मौका मिले। ऑल्टरनेट मार्केट जो है वो प्राइवेट सेक्टर के जरिए दिए जाए, लेकिन ये मार्केट साथ साथ बेहंगम भी ना हो, ये मार्केट साथ साथ मादरपिदर आज़ाद भी ना हो, ये मार्केट उस तरह से काश्तकार का या शहरियों की स्टेपल फूड का इस्तेसाल भी ना कर सके। इसकी आपने मिसाल देखी इस साल के अंदर, अगस्त के महीने में जब सैलाब आया और जब कोई फ्री मार्केट थी बिल्कुल गंदम की, और जब कोई रेगुलेशन नहीं थी, जब कोई ओवरसाइट उस तरह से नहीं थी, तो उसका नतीजा हमें देखने को मिला कि गंदम की कीमत 2 हफ्ते के अंदर अंदर दुगनी हो गई, और जिसमें किसान का भी इस्तेसाल था, जिसमें शहरी को भी महंगे आटे और महंगी रोटी का सामना हो सकता था, जिस पे वज़ीर आला ने बर वक्त एक्शन लिया, इस पे क्रैकडाउन हुआ, और हमने अनडिक्लेयर्ड गंदम जो है वो उसको इंपाउंड किया, वागजार की पूरे सूबा भर में। गुज़श्ता 4 महीनों के अंदर 10,70,000 टन गंदम, इंपाउंडेड गंदम मार्केट में लाई गई, जिसकी वजह से पंजाब के अंदर ना तो गंदम की शॉर्टेज हुई, ना हमारे नोटिफाइड रेट पे आटे की शॉर्टेज हुई, ना रोटी महंगी हुई, और ना ही किसान का इस्तेसाल होने दिया। और ये वो एक अमली इकदाम है जो वज़ीर आला पंजाब ने उठाए, जिसके ऊपर किसान ने इत्मीनान का इजहार किया, और 16.7 मिलियन एकड़ पर हमारी जो गंदम है वो उगाई गई। अब इसी पॉलिसी के तहत अगला सवाल यह है कि हमारे एग्रीगेटर कौन होंगे, और वो कौन लोग होंगे जो बीच में प्राइवेट सेक्टर जो है वो, उसके साथ हमने पूरा एक उनके लिए
आप कह सकते हैं कि पूरा कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके लिए पूरी मॉडलिटीज तय की गई हैं इस फ्रेमवर्क के अंदर, इस पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर, कि जो हमारे एग्रीगेटर्स होंगे वो होंगे जो हमारे टैक्स पेयर होंगे, जो हमारी रजिस्टर्ड जो कंपनीज होंगी पाकिस्तान के अंदर वो होंगे, और फिर जिनके बैंक रिकॉर्ड और टैक्स रिकॉर्ड जो हैं वो बिल्कुल शफाफ होंगे, जिनके माजी के लोन रिकॉर्ड शफाफ होंगे, जिनके पीछे बैंक का ट्रस्ट होगा, और जिनके पीछे टैक्स कलेक्ट करने वाली तमाम अथॉरिटीज का ट्रस्ट होगा।